तो रूट स्विच का जो इलेक्शन है वो ब्रिज आईडी और हेलो बीपीडीयू जो है इसकी बेसिस पे ही होता है। यहाँ पे क्या देखो, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो जितने भी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको यही लगता है कि इलेक्शन जो है हम ही जीतेंगे, है ना। अगर इलेक्शन हो रहा है तो हर आदमी को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मैं ही बनने वाला हूँ। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 स्विचेस हैं। इनिशियली क्या है, किसी को नहीं मालूम कि रूट स्विच कौन है ना, क्योंकि इलेक्शन अभी होना है। इनिशियली ये तीनों स्विचेस ये मानते हैं कि मैं ही रूट है ना, इस स्विच के हिसाब से यही रूट है, इसके हिसाब से यही रूट है, इसके हिसाब से यही रूट है, क्योंकि तीनों में से किसी को भी एक दूसरे के बारे में अभी कुछ भी नहीं मालूम, राइट। तो जो इलेक्शन है, इलेक्शन में क्राइटेरिया है कि जिस स्विच की 2 चीज़ें हैं देखो ब्रिज आईडी में, एक है प्रायोरिटी, है ना, और दूसरा है यहाँ पे हमारे पास उसकी मैक एड्रेस। इन्हीं दोनों की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्विच जो है वो रूट स्विच बनेगा, राइट। तो हम कहते हैं कि जिस भी स्विच की ब्रिज आईडी लोएस्ट होगी वही स्विच हमारा जो है वो रूट स्विच बनेगा। स्विचेस इलेक्ट रूट स्विच बेस्ड ऑन द ब्रिज आईडीज इन द बीपीडीयू। द रूट स्विच इज द स्विच विद द लोएस्ट मीट्रिक वैल्यू फॉर द ब्रिज आईडी। 2 पार्ट में हमारी ब्रिज आईडी, राइट, और दोनों में जो ब्रिज आईडी उसमें सबसे पहले होती है प्रायोरिटी की वैल्यू, राइट। तो जिस भी स्विच की प्रायोरिटी की वैल्यू लोएस्ट होगी, जैसे एक स्विच की प्रायोरिटी है अगर 100 वैल्यू की बात कर रहे हैं और दूसरे की है 200, तो जिसकी प्रायोरिटी 100 होगी वो इलेक्शन जीत जाएगा, है ना। मतलब हम मैक एड्रेस चेक नहीं करेंगे, प्रायोरिटी से डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों स्विचेस की ब्रिज आईडी से 100 और 100 है प्रायोरिटी, तो फिर हम मैक एड्रेस देखेंगे। जिस स्विच का मैक एड्रेस लोएस्ट होगा वो स्विच हमारा जो है रूट बन जाएगा। जैसे अगर हम माने कि दोनों की से ब्रिज आईडी 100 थी, सॉरी प्रायोरिटी जो थी वो 100 प्रायोरिटी में वैल्यू क्या जोड़ेंगे, ना कि डिफॉल्ट जो है उसको जोड़ेंगे? नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट तो सेम होती है ना। जैसे मान लें कि 2 स्विचेस हैं, दोनों की बाई डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी है वो 32768 है, बराबर है। तो मैक एड्रेस से डिसाइड करेंगे, है ना, कि कौन सा स्विच जो है रूट बनेगा। जैसे मान लें कि हमारा एक स्विच जो उसका मैक एड्रेस सही है, दूसरा जो स्विच है उसका मैक एड्रेस सही है, तो हम लेफ़्ट से राइट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 0 है, यहाँ भी 0 है, बराबर है। लेकिन जब हम सेकंड बिट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे F है, तो छोटा कौन सा है? वो वाला 0। तो ये जो स्विच है ये रूट स्विच बन जाएगा, क्योंकि इसका जो मैक एड्रेस है वो छोटा है ना। लेफ्ट से हमेशा कंपेयर, हाँ, लेफ्ट से राइट की तरफ हम कंपेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या इनिशियली हर स्विच पे ये लगता है कि मैं ही रूट हूँ, राइट, क्योंकि इसने इसको ये जो स्विच है जैसे यहाँ पे इसको इस स्विच की रूट ब्रिज आईडी पता नहीं है, ना ही इसकी ब्रिज आईडी पता है, इसको सिर्फ अपनी ब्रिज आईडी पता है, राइट। तो ये यहाँ से क्या करता है, ये जब मैसेज सेंड करता है ये दोनों स्विचेस को मैसेज सेंड करेगा, है ना, बीपीडीयू, हेलो बीपीडीयू। और हेलो बीपीडीयू में हम कह रहे हैं कि 4 चीज़ें आती हैं। रूट स्विच की ब्रिज आईडी, तो इसके हिसाब से रूट कौन है, खुद ही है, तो ये अपनी ब्रिज आईडी डाल के भेजेगा कि मेरे हिसाब से रूट जो है वो ये अपनी आईडी। सेंडर्स ब्रिज आईडी, मतलब जो स्विच भेज रहा है तो भेज यही रहा है, तो उसमें भी अपनी ब्रिज आईडी डाल के भेजेगा। कॉस्ट टू रीच रूट पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, तो इसके हिसाब से खुद ही रूट है, तो इसकी खुद पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी होगी, 0 डालेगा। और टाइमर वैल्यूज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइमर वैल्यूज़ हैं वो है हेलो टाइमर 2 सेकंड का, मैक्स एज टाइमर 20 सेकंड्स का और फॉरवर्ड डिले टाइमर 15 सेकंड्स का। तो टाइमर वैल्यूज़ जाएंगे 2, 20 एंड 15। तो ये तीनों स्विचेस इस तरीके से बीपीडीयूज बनाएंगे, हेलो बीपीडीयू। सभी में रूट आईडी में अपनी डालेंगे, सेंडर में अपनी आईडी डालेंगे, कॉस्ट टू रीच रूट 0 डालेंगे, राइट, और टाइमर में 2, 20 और 15, राइट। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे जो ली थी आईडी, इसकी आईडी थी 32768 है, इसकी थी 4C और इसकी थी 4B। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो स्विच था इसी ने सबसे पहले हेलो बीपीडीयू सेंड किया, तो इसका जो बीपीडीयू था इसको मिला, प्लस इसका जो बीपीडीयू था ये ऊपर इस स्विच को मिला, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इस स्विच को मिलेगा बीपीडीयू, तो ये कंपेयर करेगा कि जो स्विच मुझे भेज रहा है बीपीडीयू उसकी आईडी और मेरी आईडी, इनको कंपेयर करेगा। ये देखेगा कि मेरी आईडी जो है प्रायोरिटी दोनों की सेम है, मैक एड्रेस देखेगा मेरा 4C है और जो स्विच मुझे भेज रहा है बीपीडीयू उसका 4B है, उसका मैक एड्रेस छोटा है, मतलब वही रूट है, वो सही कह रहा है कि वही रूट है। तो ये स्विच मान लेगा कि ये जो स्विच है यही रूट है, लेकिन ये नहीं मानेगा, क्योंकि ये देखिएगा मेरी आईडी तो 4A है, उसकी 4B है, वो रूट कैसे हो सकता है, तो ये नहीं मानेगा, राइट। तो सेकंड सपोज करो कि ये जो हमारा स्विच है इसने यहाँ से बीपीडीयू सेंड किया, तो इसने बीपीडीयू सेंड किया, तो अब इसके हिसाब से रूट कौन है, वही है, नहीं ये है हाँ, 4B।
तब ये रूट स्विच की आईडी में इसकी आईडी डालेगा 32768 सेंडर्स आईडी में अपनी आईडी डालेगा 4C। कॉस्ट टू रीच रूट, अगर हम कहें कि इस इंटरफेस की कॉस्ट है 4, तो इसकी रूट पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी होगी 4, तो ये 4 डाल के भेजेगा कि मेरे रूट पे पहुंचने की कॉस्ट जो है वो है 4, राइट। और टाइमर वैल्यूज़ वही जो रूट स्विच पे यूज़ हो रही थी, ये वही यूज़ करेगा, राइट। तो इसने क्या किया, BPDU इधर भेजा आगे इसको। लेकिन ये अगर ब्लॉकिंग मोड में फिर भी जाएगा? नहीं अभी नहीं, हाँ। ये तो आप इस फिगर में देख रहे हो ना ब्लॉकिंग में। ब्लॉकिंग में तो जो प्रोसेस है जब ये कंप्लीट होगा तब जाएगा। तब जाएगा। हाँ, अभी कोई ना फॉरवर्डिंग में गया ना ब्लॉकिंग में गया, अभी तो प्रोसेस रन कर रहा है। इलेक्शन चल रहा है। हाँ, अभी इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन में भी सिर्फ रूट स्विच का इलेक्शन हो रहा है, और आगे बहुत सारी चीज़ें बाकी है। रूट पोर्ट कौन बनेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन बनेगा, राइट। तो ये स्विच मान रहा है कि मैं रूट हूँ, ये स्विच भी मान गया कि यही स्विच जो है वो रूट है। अब इसने जब इधर मैसेज सेंड किया तो ये स्विच अगेन फिर से नहीं मानेगा, ये देखेगा कि ये जो स्विच ये कह रहा है कि 4 भी जो है वो रूट है, क्योंकि तो मेरी आईडी 4 है, तो रूट तो मैं ही हूँ। तो फाइनली जब ये सेंड करेगा यहाँ से हेलो BPDU इस स्विच पर स्विच पे, दोनों स्विचेस देखेंगे कि भाई उसी की जो ब्रिज आईडी वो लोअर है, मैं कहता हूँ उसी का छोटा, तो दोनों मान लेंगे कि वही रूट है, राइट। तो फाइनली ये जो स्विच है हमारा, ये रूट स्विच जो है ये बन जाएगा। तो जैसे ये रूट स्विच बनेगा, इसके सारे इंटरफेसेस जो हैं वो फॉरवर्डिंग स्टेट में चले जाएंगे, सारे हो जाएंगे इसके फॉरवर्डिंग। हाँ, क्योंकि रूट स्विच का कोई भी इंटरफेस जो है वो कभी ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं होता। इसके बाद फिर ये दो स्विच हमारे क्या हो गए, नॉन रूट स्विचेस, जो रूट नहीं मिलता है। अब ये क्या करेंगे, ये तय करेंगे कि इनका कौन सा इंटरफेस रूट पोर्ट बनेगा, मतलब ये अपने किस इंटरफेस से रूट स्विच पे सबसे कम कॉस्ट से पहुंच सकते हैं। तो होता क्या है कि एक बार जब रूट स्विच का इलेक्शन हो जाता है तो जो हेलो BPDU है वो जनरेट करने का काम सिर्फ रूट स्विच करता है, मतलब ये स्विच जो है सिर्फ यही हेलो BPDU जनरेट करेगा। तो अब ये हेलो BPDU जनरेट करेगा कि रूट स्विच की आईडी, अपनी आईडी डाली इसने, सेंडर ब्रिज आईडी अपनी आईडी डाली, कॉस्ट टू रीच रूट 0 और टाइमर वैल्यूज डिफ़ॉल्ट 22050, ये दोनों स्विचेस को सेंड करेगा। ये जो स्विच है यहाँ, इसको एक हेलो BPDU मिल रहा है ना, तो ये देख रहा है कि ये जो इंटरफेस जिस पे इसको मिल रहा है वो फास्ट ईथरनेट है ना, और उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है, 0 मिल रही है। जिस इंटरफेस पे मिल रही है उस इंटरफेस की कॉस्ट उसमें ऐड कर लेगा। फास्ट ईथरनेट 100 Mbps का लिंक है, जो कॉस्ट ऐड कर लेगा 19 है, राइट। प्लस अब क्या करेगा, जो इसको मैसेज मिला था उसमें थोड़े से चेंजेस करेगा। इसने जो मैसेज भेजा हमारे रूट स्विच ने, इसने रूट स्विच की आईडी में अपनी आईडी डाली, सेंडर ब्रिज आईडी में अपनी आईडी डाली, कॉस्ट टू रीच रूट 0 डाली और टाइमर वैल्यूज 22015 डाली। जब ये स्विच इस हेलो BPDU को आगे फॉरवर्ड करेगा तो इसमें दो चीज़ें बदल देगा। रूट स्विच की आईडी तो वही रहेगी क्योंकि रूट एक ही है, सेंटर ब्रिज आईडी में अपनी आईडी डाल के भेजेगा, है ना। जो उधर से आई थी सेंटर की ब्रिज आईडी, उसमें किसकी आईडी थी, रूट की। अब जब ये भेजेगा आगे तो अपनी, क्योंकि ये भेज रहे हैं ना, प्लस कॉस्ट, वहाँ से जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 0, है ना, लेकिन जब ये आगे भेजेगा तो इसकी कॉस्ट कितनी है 19, तो ये 19 डाल के भेजेगा। तो अब ये जो हमारा स्विच है यहाँ पे, इसको एक BPDU तो इधर से मिल रहा है जिसमें कॉस्ट इसको 0 मिल रही है, ये ऐड कर लेता है तो 19 हो जाती है, और दूसरा BPDU इसको इस इंटरफेस पे मिल रहा है फिर 04 पे, जिसमें कॉस्ट कितनी मिल रही है 19, और हम कह रहे हैं कि इस इंटरफेस पे जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 4, तो ऐड कर लेगा 4, तो इसको इस इंटरफेस पे जो BPDU मिल रहा है उस पर कॉस्ट कितनी है 19, और यहाँ जो मिल रहा है उसकी कॉस्ट है 23। तो ये देखेगा किस इंटरफेस पे, ये जो दो इंटरफेस है जिन पे मुझे BPDU मिल रहा है, इसमें किस इंटरफेस पे कॉस्ट कम है, तो इस पे है FS03 पे, तो इसका यही पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट बन जाएगा, राइट। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला स्विच इसका FS0 पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट बन जाएगा, राइट। और ये दोनों फॉरवर्डिंग स्टेट में चले जाएंगे, वो इंटरफेसेस जो रूट पोर्ट बनेंगे वो फॉरवर्डिंग स्टेट में चले जाएंगे, जो नहीं बनेंगे वो फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएंगे। ये दोनों, ये और ये नहीं, ये तो फिर आगे डिसाइड करेंगे, ये डेजिग्नेटेड में। अभी रूट स्विच का इलेक्शन हुआ और रूट पोर्ट हमने डिसाइड किया कि रूट पोर्ट कौन बनेगा, है ना। तो रूट पोर्ट ये दोनों बने और ये जो है वो चले जाएंगे फॉरवर्डिंग स्टेट में, ओके। इसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हर ईथरनेट सेगमेंट पे कौन सा इंटरफेस है जो डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा। तो हमने कहा कि वो इंटरफेस है जिनसे, या वो पोर्ट जिनसे PC कनेक्ट हो रहा है, वो पोर्ट हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं और फॉरवर्डिंग स्टेट में जाते हैं, राइट। बस इस इंटरफेस, इस सेगमेंट की बात थी यहाँ पे, रोड नहीं, सॉरी इसकी नहीं बल्कि इसकी बात है यहाँ पे, क्योंकि ये दो हमारे दो नॉन रोड स्विचेस हैं। एक्चुअली फिगर हमने पहले दूसरे तरीके से बनाया तो कुछ और निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ये रूट स्विच है, इसके सारे इंटरफेस फॉरवर्डिंग में है,
ये इसका ये पोर्ट रूट पोर्ट बन रहा है, फॉरवर्डिंग स्टेट में चला गया। इसका ये पोर्ट रूट पोर्ट बन रहा है, ये फॉरवर्डिंग में चला गया। तो बचे ये, और बाकी जिनसे पीसीस कनेक्टेड थे वो भी फॉरवर्डिंग में चले गए। तो बचे ये दो इंटरफेस। तो यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा स्विच डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा। तो जिसकी कॉस्ट कम होगी, जो भी इस सेगमेंट पे लोएस्ट कॉस्ट एडवर्टीज करेगा वही बनेगा इसके रूट पे पहुँचने की लोएस्ट कॉस्ट। इसकी कॉस्ट है 19, इसकी भी कॉस्ट है 19, दोनों की कॉस्ट बराबर है तो इससे तय नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे जो प्रायोरिटी जो टाई ब्रेकर हम यूज़ करेंगे तय करने के लिए, वो हम यूज़ करेंगे ब्रिज आईडी। तो इन दोनों में से अगर कॉस्ट बराबर है तो इन दोनों में से जिसकी ब्रिज आईडी छोटी होगी, लोअर होगी, वो जो है डेजिग्नेटेड स्विच बन जाएगा। जिसकी ब्रिज आईडी 4B, इसकी 4C, तो ये जो 4B है ये बन जाएगा डेजिग्नेटेड स्विच। इसका ये इंटरफेस जो ये बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट और चला जाएगा फॉरवर्डिंग स्टेट में। रह गया सिर्फ ये इंटरफेस, ये चला जाएगा ब्लॉकिंग स्टेट पर। सर ये फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा लेकिन डेटा इधर भेजेगा नहीं कोई, इधर तो डेटा जाना ही नहीं। वहीं पे वैसे मतलब अपने पास फॉरवर्डिंग में रहेगा, जब ये कोई लिंक भेजेगा लेकिन ये यहाँ पे रिसीव नहीं करेगा स्विच। जब लिंक डाउन हो जाएगी तब ये दोनों हाँ तो ये वापस जो है वो काम